सब कुछ है मसीह की। क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? शायद मैं भी आप लोगों को किसी को जानता नहीं हूँ। और सैमसन भाई ने मुझे कांटेक्ट किया था और उसको मैं उनको देखना चाहता था मैं, लेकिन अभी भी मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ। सो जिस प्रकार हम परमेश्वर को जानते तो है लेकिन फिलहाल देख नहीं पा रहे, उसी प्रकार सैमसन भाई का मेरे साथ हुआ है। थोड़ा-सा जान-पहचान हुआ लेकिन अभी तक देख नहीं पाया हूँ। फिर भी आप लोगों के परिवार में आपने मुझे आमंत्रित किया वचनों से बोलने के लिए, इसलिए मैं धन्यवादित हूँ। और मैं एकदम से धीरे से बातचीत करता हूँ, प्रीचिंग कभी कर लेता हूँ, लेकिन बात करना अच्छा लगता है। और शमशान भाई ने कहा कि हमारा फैमिली मीटिंग है, तो और भी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि फैमिली के विषय में बोलना, फैमिली से बातें करना अच्छा लगता है। सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए अनजान होते हुए और आप मेरे लिए अनजान होते हुए भी आज हम एक-दूसरे के साथ एक पारिवारिक रिश्ता को बना के जाएँगे और हम आत्मिक परिवार जो मसीह यीशु में है, उसमें तो हम सब परिवार के सदस्य हैं। लेकिन आज मैं चाहूँगा और प्रभु से प्रार्थना भी है कि हम एक-दूसरे को और भी अच्छे से जान पाएँ। मुझे जो समय दिया है वचन के लिए, इसके लिए मैं धन्यवादित हूँ सभी का। मेरा नाम राकेश है और मेरी वाइफ़ का नाम क्रिस्टीना है। हमारे 2 बच्चे हैं, बड़े बेटे का नाम स्टीफ़न है और छोटा बेटा है अभी 25 तारीख को, गुरुवार को 1 साल हो जाएगा, तो उसका नाम कैस्पियन है। तो हम 4 लोग हैं परिवार में। मैं चाहता था कि वो भी मेरे साथ बैठे, लेकिन वो शादी में गए हुए थे, तो अभी पहुँचे हैं। तो वो लोग मेरे साथ नहीं बैठ रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो हम वचन से सीखेंगे या मनन करेंगे। मेरे साथ आप निकालें मरकुस मरकुस का दूसरा अध्याय। अ, मार्क चैप्टर 2। सबको मिला है? पहली आयत से लेके 12वीं आयत तक मैं पढ़ूँगा। आई विल रीड चैप्टर 2 वर्सेस 1 टिल 12। 1 से लेके 12वीं आयत तक पढ़ूँगा। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया, वह मतलब यीशु मसीह, और सुना गया कि वह घर में है। सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है?
यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने-अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, "तुम अपने-अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना कि उठ अपने खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये जो शास्त्र भाग है, कई बार हमने पढ़ा है। हम बहुत पुराने मसीही लोग हैं और ज़्यादातर कम से कम साल में 1 बार तो आप लोगों ने ये शास्त्र भाग को पढ़ा होगा या फिर संदेश सुना होगा। शायद आपने भी संदेश सुनाया होगा, ऐसा हो सकता है। और जैसे सैमसन भाई ने मुझे बताया था कि आप जो लोग परिवार के लोग हैं, ज़्यादातर सेवकाई में है। तो आप सब इस आयत से, वचन से फ़ैमिलियर है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है हमारे जीवनों में, खास करके जो विश्वासी परिवार है या जो सेवकाई करने वाला परिवार, जब फ़ैमिलियर पैसेज या जो ऑलरेडी बहुत बार हम संदेश सुन चुके हैं, बहुत बार हम खुद भी प्रचार कर चुके हैं और कितनी बार पढ़ चुके हैं, उसके विषय में जब कोई पास्टर या कोई उपदेश देने वाला फिर से शुरू करता है, तो हमारा माइंड ब्लॉक होना शुरू होता है। अरे! कितनी बार बोलोगे? कितनी बार पढ़ाएँगे? कितनी बार उसके विषय में मैं बोल चुका हूँ, तभी फिर से यही शुरू कर दिया। ऐसा एक एक भाव हमारे मन में, हमारे दिल में आना शुरू होता है और हम क्या करते हैं, हम अपने मन को, अपने विचारों को, अपने जीवन को उस संदेश जो आज बोला जाने वाला है, उसके प्रति हम क्लोज़ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और उसका खतरा क्या है, डेंजर क्या है कि आपने वो कितनी बार प्रचार किया है या फिर आपने कितनी बार उसका संदेश सुना है, लेकिन आज आपके जीवन में कुछ नया परमेश्वर सिखाने वाले थे या सिखाने वाले नहीं थे, तो आपको परमेश्वर कुछ बात करना चाहते थे, आपके जीवन के साथ, आपके परिवार के साथ या कलीसिया के साथ, वो सुनाने के लिए वो वचन दिया गया है, लेकिन आपने कितनी बार वो सुना है सोच के आपने अपने मन को बंद कर दिया पहले से ही। इसीलिए आप वो संदेश को सुन नहीं पाए या फिर ग्रहण नहीं कर पाए, ऐसा बहुत बार होता है। बहुत बार ऐसा होता है और खास करके हम सेवकाई में जो लोग हैं या फिर बहुत सालों से जो मसीही है, उनके जीवन में ये डेंजरस ज़ोन हमेशा बना रहता है। इसीलिए मेरे प्यारों, हम ओपन माइंड होके फिर एक और बार इस शास्त्र भाग को समझने की कोशिश करेंगे। कौन जानता है कि आज मेरे साथ और आपके साथ परमेश्वर का आत्मा बातचीत कर ले और मेरा और आपका जीवन बदल जाए, आपको तसल्ली मिल जाए या आपको वार्निंग मिल जाए या आपको परमेश्वर एक ऊपरी स्तर में लेके जाए, ऐसा हो सकता है। सो ये जो शास्त्र भाग हमने पढ़ा है, बहुत ही साधारण है। एक लकवे के रोगी को यीशु मसीह ने चंगा किया उसके विषय में है। सो मैं डिटेल में उसके विषय में फिर से नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस संदेश में
जब यीशु मसीह ने ये लकवे के रोगी को देखकर बोले कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वो है 5वीं आयत में, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और 6वीं आयत, तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। फिर आगे हमने पढ़ लिया है कि वो क्या विचार कर रहे थे। और फिर आगे जाके यीशु मसीह उनको चंगा करता है। वो यही पैसेज जो है वो लूक 5वीं अध्याय में भी लिखा है। 5वीं अध्याय में एक खास बात लिखी हुई है कि यीशु मसीह के पास चंगाई करने का सामर्थ्य था। चंगा करने का सामर्थ्य यीशु मसीह के पास था। आइए हम वो भी पढ़ लेते हैं। लूका 5वां अध्याय, 17वीं आयत देखिए। 17, लूक चैप्टर 5 17। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और वहां पे फरीसी और व्यवस्थापक बैठे हुए थे जो गलील से, यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके पास, मतलब कि यीशु मसीह के साथ थे। और फिर आगे जो हमने पढ़ा है ऐसा ही है वहां पे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस पैसेज को थोड़ा समझने के लिए। यीशु मसीह घर में थे और वहां पे वो वचन सुना रहे थे। वो मरकुस 2 अध्याय में हमने देखा। यहाँ लूक 5वें अध्याय में हमने देखा कि यीशु मसीह के पास एक सामर्थ्य थी और वो है बीमार लोगों को चंगा करने की सामर्थ्य। लेकिन वहां पे 17वीं आयत में देखेंगे तो फरीसी और व्यवस्थापक, या फिर हम बोले शास्त्री लोग बैठे हुए थे जो गलील से और यहूदिया से और यरूशलेम से आए हुए थे। गलील मतलब इसराइल का उत्तरी भाग, ठीक है। और यहूदिया थोड़ा नीचे था, साउथ में था। और यहूदिया के अंदर जो कैपिटल है वो है यरूशलेम। तो यहाँ पे लिखा है हर एक गांव से या हर एक टाउन से, शहर से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आके, लेकिन लोग नहीं, शास्त्री, फरीसी, व्यवस्थापक लोग आके वहां पे बैठे हुए थे जिनके पास पुराने नियम का बहुत जबरदस्त ज्ञान था। धर्म क्या है, पुराना नियम का रीत क्या है, रिवाज क्या है, पुराने नियम की व्यवस्था के विषय में, नबियों के विषय में और गीत भजन संहिता के विषय में, ये कैटेगरी के लोगों के पास पूरा नॉलेज था। आप समझिएगा, बहुत ही जबरदस्त ज्ञानी लोग थे वो। उनके पास जैसे कि ज्ञान का भंडार था धर्मशास्त्र के विषय में। लेकिन जो आश्चर्यकारक बात जो लिखी है, लेकिन चंगाई करने का जो सामर्थ्य था वो उन लोगों के पास नहीं था, वो यीशु मसीह के पास था। यीशु मसीह के विषय में वो व्यवस्थापक नहीं लिखा, वो शास्त्री था ऐसा नहीं लिखा, वो फरीसी था ऐसा नहीं लिखा, या फिर कोई ज्ञानी है ऐसा नहीं लिखा। सिर्फ वो लिखा है, लेकिन चंगाई करने का सामर्थ्य उनके पास था। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में भी,
हमारे पास धर्मशास्त्र का, परमेश्वर के वचनों का बहुत सारा ज्ञान होता है। हम पुराने नियम के उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हर एक सिद्धांतों को जानने लगते हैं। हम प्रचार अच्छे से कर सकते हैं। गलत क्या है और सच्चा क्या है वो भी हम परख लेते हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवनों में ऐसा होता है कि जो लोगों को चाहिए वो नहीं होता। और यही बात मुझे बहुत दर्द देती है। मैं कई बार प्रार्थना जब करता हूँ, तो मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु अ, बिना सामर्थ्य के मैं प्रचार नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर वो फरीसी और व्यवस्थापक और मुझ में क्या अंतर है प्रभु? इतने सारे लोग थे प्रियो, गलील के व्यवस्थापक, यहूदिया के शास्त्री फरीसी और जेरूशलेम जो कैपिटल था, वहाँ के पूरे वहाँ के यीशु मसीह को सुन रहे थे। वो सुनने के लिए नहीं आए थे, यीशु मसीह को चेक करने के लिए आए थे। कुछ फ़ॉल्ट ढूँढने के लिए आए थे, कुछ गड़बड़ ढूँढने के लिए आए थे। और कई बार हमारे जीवन में संदेश सुनते हुए भी ऐसा ही कई बार हो जाता है हमसे। हम परमेश्वर का संदेश सुनने के बजाय, हम जो संदेश सुनाने वाला है या जो बोल रहा है, वो क्या गलत करता है, क्या गलत बोलता है, क्या पहन के आया है और क्या कर रहा है, उसके विषय में ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं। वो देखना भी चाहिए, लेकिन मीटिंग में जाने का उद्देश्य वो नहीं है। संगति में जाकर जब संदेश सुनते हैं, तो संदेश सुनने का उद्देश्य होना चाहिए। गलतियाँ निकालने के लिए हम वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो ये शास्त्री फरीसी जिस प्रकार परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव नहीं कर पाए, उसी प्रकार हम भी कर देते हैं। जो संदेश यीशु मसीह उन लोगों को देना चाहते थे, वो रिसीव नहीं कर पाए, वो ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि उन उन लोगों का माइंडसेट अलग था। मेरी आवाज़ पहुँच रही है ना सबके पास? या सबको समझ में आ रहा है? एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये बड़े पदाधिकारी थे, धर्म के ज्ञानी थे, धर्म में उनके पास बड़ा पोजीशन था, ये शास्त्री फरीसी उनके जीवन में। बड़े लोग थे, राजधानी से आए हुए थे। आपका बड़ा अधिकार या फिर आपका बड़ा ज्ञान धर्म के विषय में, या फिर और ज्ञान, या फिर उन लोगों का जो पोजीशन, पदवी, स्थान परमेश्वर की उपस्थिति को या सामर्थ्य को लेके नहीं आया, है ना? इनके पास इतनी बड़ी पदवी है, ज्ञान है, बुद्धि की बातें हैं, अधिकार भी कितना बड़ा है। राजकीय अधिकार, सामाजिक अधिकार और धार्मिक अधिकार फरोशी शास्त्रियों के पास था। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ उनके पास नहीं थी। क्या हमारे जीवन में ऐसा है? कई बार हम सेवकाई के क्षेत्रों में रहते हुए या फिर पास्टर होने के नाते हमारे जीवनों में कई बार पदवी, अधिकार, स्थान आना शुरू होता है। मान-सम्मान, बढ़ोतरी, पोज़ीशन मिलना शुरू होता है, और जैसे-जैसे वो मिलना शुरू होता है, वैसे-वैसे कभी ऐसा हो जाता है कि वो बढ़ता जाता है, पदवी, अधिकार और सब कुछ, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ घटता जाता है। जो सामर्थ और अधिकार मेरे और आपके जीवन में शुरू के जीवन में होता है,
वो पदवी, ज्ञान, अधिकार मिलने के पश्चात होना चाहिए, लेकिन वो घटता जाता है। दैट इज़ द डेंजर पॉइंट इन आवर लाइफ। मैं हमेशा डरता हूँ, मैं जैसे हमारी संस्था में या चर्च में कोई अधिकार देना चाहे, पदवी देना चाहते हैं तो मैं डरता हूँ, मैं भागता हूँ, दूर भागता हूँ। मुझे वो पसंद नहीं आता है। ऐसे करना चाहिए लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं मैं परमेश्वर को खो ना दूँ, कहीं मैं परमेश्वर की सामर्थ को खो ना दूँ, वो डर लगता है या पता नहीं डरना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा होता है, तो मैं भागता रहता हूँ। मेरे पास कोई पोज़ीशन या अधिकार नहीं रखता हूँ मैं। अगर आपके पास है, तो आपको मेंटेन करना चाहिए उसको। ये व्यवस्थापक शास्त्री फरीसियों का काम था कि सामर्थ्य के साथ परमेश्वर की सेवा करें, लेकिन दे मिस्ड इट एवरीथिंग और वो परमेश्वर के खिलाफ काम करना शुरू कर दिए। वो एक पहली बात है। दूसरी एक बात मैं आपके सामने उसी पैसेज में से लाना चाहूँगा। यीशु मसीह ने जब पाप क्षमा किया, तो शास्त्री, व्यवस्थापक, फरीसी लोग मन में सोचने लगे, परमेश्वर के अलावा पाप की क्षमा कौन कर सकता है? ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है? तो समहाउ ये जो व्यवस्थापक, फरीसी या शास्त्री जो वहां बैठे हुए हैं, वो परमेश्वर के पक्ष में बोल रहे थे। परमेश्वर के खिलाफ में वो नहीं जा रहे थे, परमेश्वर के पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के खिलाफ में थे। उनको ऐसा लग रहा था कि हम परमेश्वर के पार्टी में होकर, परमेश्वर के राज्य में होकर, परमेश्वर के लिए हम कुछ कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य पुत्र है, यीशु नाज़ारी है, 32-33 साल का जवान है। अगर वो बोलता है कि तेरे पापों की क्षमा हुई, तो तुरंत जो धर्म के अधिकारी है, जो ज्ञान रखते हैं, अरे भाई तो ऐसा क्यों बोल रहा है? परमेश्वर के अलावा कोई पाप की क्षमा नहीं कर सकता। तो ऐसा दिख रहा है कि दे वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर स्पिरिचुअलिटी। वो अपने विश्वास को बचाने की कोशिश में थे, वो अपने धर्म को बचाने की कोशिश में थे, या फिर वो परमेश्वर के पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन उसी समय वो किसी परमेश्वर को पहचान नहीं पाए। समझ रहे हो? मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट हेवी हो गया, शायद आप समझ नहीं पाए। They were trying to speak for the Lord, but they were speaking against the Lord. उनको लगता था कि वो परमेश्वर के पक्ष में बोल रहे हैं, परमेश्वर के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के पक्ष में नहीं बोल रहे। तो यीशु मसीह ने उन लोगों के साथ टैकल किया और फिर उन्होंने उत्तर दिया कि परमेश्वर को ये अधिकार, परमेश्वर ने वो अधिकार मनुष्य को दिया है, मनुष्य पुत्र को दिया है, आगे वो प्रूव करते हैं। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के पक्ष में बोलते-बोलते या फिर परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन परमेश्वर के खिलाफत में जाके कुछ काम करते हैं। मैं एक स्टेटमेंट हमेशा बोलता रहता हूँ, मेरे लिए बोलता हूँ, मुझे वार्निंग देने के लिए, लेकिन कभी किसी और को भी बोलता हूँ कि परमेश्वर का काम करते-करते, सुनिएगा अच्छे से, प्रभु के काम करते-करते प्रभु से ही अलग हो गए।
परमेश्वर का काम करते करते परमेश्वर से ही अलग हो गए। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही बैठता है। शास्त्री, फरीसी, व्यवस्थापक, उनको लगता था हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कब वो परमेश्वर से अलग हो गए उनको पता ही नहीं चला। इसीलिए मैथ्यू 7वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, हे प्रभु जी, आपके लिए हमने इतने सारा काम किया है, हमने भविष्यवाणी किया, हमने रोगियों को चंगा किया, हमने क्या नहीं किया प्रभु आपके लिए। यीशु मसीह उनको जवाब उत्तर देते हैं, आप कौन हो? आपने मेरे पिता की इच्छा के मुताबिक कुछ किया ही नहीं, मैं आपको जानता ही नहीं हूं। अरे प्रभु, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि आप मुझे जानते नहीं? आपके लिए, आपके नाम से हमने कितना सारा कुछ किया। बस वही प्रॉब्लम होता है मेरे प्रिय। परमेश्वर के लिए हम बोल रहे ऐसा लगता है, लेकिन कई बार हम मिस कर जाते हैं उनकी इच्छा को, उनकी उपस्थिति को। इसीलिए मैं डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। पौलुस भी बहुत डरता था। मैं दूसरों को सुसमाचार सुनाता तो हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि मुझे ही रिजेक्ट किया जाए। आज मेरे संदेश का अभी कोर पॉइंट अभी आने वाला है, या फिर मैं जो बोलना चाहता हूँ वो अभी आपके सामने रखना चाहूंगा। यीशु मसीह की उपस्थिति वहां थी। गॉड हिमसेल्फ वॉज प्रेजेंट देयर। परमेश्वर खुद वहां पे उपस्थित थे, लेकिन फिर भी उनके पास, उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास या अनुभव नहीं था। God himself was present there in their midst, in that house, but though they were not aware of the presence of God. सबसे डेंजरस पॉइंट यही होता है मेरे प्रिय। अगर आपने उत्पत्ति निकाले, उत्पत्ति 28वां अध्याय और 16वीं आयत निकाले, उत्पत्ति 28वां अध्याय और 16वीं आयत। क्रिस्टीना, स्पेल कहाँ? उत्पत्ति 28वां अध्याय और 16वीं आयत। आवाज नहीं करते। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। अरे वाह! निश्चय यहोवा परमेश्वर यहाँ पे है, था, लेकिन वो क्या बोलते हैं? मैं जानता नहीं था। I was not aware of the presence of God. I was sleeping. मैं यहाँ पे सो रहा था, मैं यहाँ पे प्रार्थना कर रहा था, मैं यहाँ पे बहुत कुछ काम किया, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे थी। और मेरे प्रिय, कई बार हमारे से यही गलती होती है। Many times, कई बार God is there, यहीं पे है। God is almighty and God is omniscient, ever present, वो सर्वव्यापी है, वो हमेशा मेरे और आपके साथ रहते हैं। लेकिन याकूब के समान कई बार ऐसा होता है
परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है, लेकिन मैंने कभी माना ही नहीं। परमेश्वर यहाँ पे है, लेकिन मैंने कभी उसके प्रति जागृत ही नहीं रहा। परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए मैंने ये सब कुछ कर दिया। आज में एक हमारे दोस्त है, उनका नाम भी राकेश है, हिमाचल में सेवकाई करते हैं। तो उनको मैं काउंसलिंग कर रहा था, तो टेम्पटेशन के विषय में उनको 2 स्टेटमेंट मैंने बताया। व्हाट इज टेम्पटेशन? परीक्षा क्या है? टेम्पटेशन इज समथिंग व्हिच विल टेक यू अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परीक्षण क्या है? टेम्पटेशन क्या है? वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से लेके जाएगा, वही है परीक्षण, टेम्पटेशन। दूसरा स्टेटमेंट उनको बोला, टेम्पटेशन इज, और ये बहुत डेंजरस है, टेम्पटेशन इज सिनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए पाप करना, दैट इज dangerous thing, and that is the temptation devil brings in the church, in the Christian family, in pastoral families. Pastor? मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझना है, Jesus was present there in their midst. यीशु मसीह वहां पे उपस्थित थे, लेकिन वहां पे इतनी बड़ी भीड़ थी, उसमें से सिर्फ 4 लोग पहचान पाए थे कि ये परमेश्वर की उपस्थिति है। इसीलिए वो लकवे के रोगी को लेके वहां पे आए थे, बाकी कोई नहीं पहचान पाया। इतने धर्म के बड़े ज्ञानी भी है वहां पे, जो शास्त्रों को भली भांति समझते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानते नहीं थे। So the point is, क्या मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं? Do I really recognize the presence of God? परमेश्वर की उपस्थिति को क्या सही में मैं समझता हूं, जानता हूं, मानता हूं? मेरे प्रियो, यही है बात, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति को जानना, सीकिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना। ज्ञान ढूंढ के हम कितना ज्ञान बन जाएंगे। ये हमारे पास क्रिस्टीना, हमारे घर में अचानक से गेस्ट आए हुए हैं, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी। अगर ज्यादा ही बैकग्राउंड आवाज आती है तो आप कृपया आप मुझे बोल दीजिए, ताकि मैं उन लोगों को शांत कर सकूं। हम सेवा के क्षेत्र में जो लोग हैं, विश्वास के परिवार में जो लोग हैं, जैसे हमने पढ़ा लूक का 5वें अध्याय में, चंगा करने की सामर्थ यीशु मसीह के पास थी, है ना? और लोग उस चंगाई देने वाले यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम चंगाई देने वाले उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं। You need healing from him, so you are seeking him for the sake of healing. चंगाई के मकसद से आप उनको ढूंढ रहे हो, और आपको जब मिल जाता है तो जिस प्रकार वो बंदा उठ के चला गया, अपने घर चला गया, यीशु मसीह ने बोला तू तेरे घर चला जा, उसी प्रकार कई लोग चंगा करने वाले यीशु मसीह से चंगाई प्राप्त करके अपने घर को, अपने जीवन में वापस चले जाते हैं।
So do you really seek him? परमेश्वर की उपस्थिति को क्या आप ढूंढते हो? कई बार हम, शायद आपने सुना है कि नहीं, लेकिन मैंने बहुत बार सुना है, मोर प्रेयर्स मोर पावर, मोर प्रेयर्स मोर पावर। और उसके साथ हम उपवास को जोड़ दे, उपवास और प्रार्थना लगातार करेंगे तो और सामर्थ्य मिल जाएगी। ऐसे करके बहुत बार हम संदेश बोलते हैं, सुनते भी हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन उस स्टेटमेंट के विषय में मैं समझने लगा, सोचने लगा, मोर प्रेयर्स मोर पावर, है ना? मैं उस स्टेटमेंट को बदल दिया हूं थोड़ा सा। मोर प्रेयर्स मोर प्रेजेंस ऑफ गॉड। Amen. More prayers, you will receive the more presence of God. हम पेंटिकॉस्टल लोग या फिर हम मसीही लोग सामर्थ्य के पीछे इतने दीवाने हैं, पागल है, कि सामर्थ्य देने वाले की उपस्थिति को भी हम भूल जाते हैं, या वो चाहिए ही नहीं हमें। सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, आग चाहिए, बस वही चाहिए। मिनिस्ट्री में सफलता, चंगाई चाहिए, ये चाहिए। Do you need God? You need His presence. Do you need Him? So मैं डरता हूँ। मैं जब भी प्रचार करता हूँ तो मेरे हाथ में पसीना छूटता है हमेशा, तो मैं ऐसे साफ करता रहता हूँ हमेशा। बहुत डर लगता है मुझे प्रचार करने के लिए भी। भीड़ की भीड़ ज्ञानी लोगों की, जरूरतमंदों की वहां पे थी, लेकिन they were not seeking Jesus, they were seeking something from him. और हमारे जीवनों में, हमारे कलीसियाओं में भी हम भीड़ की भीड़ को ढूंढते हैं, मांग रहे हैं, लेकिन जो मांगना चाहिए वो मांगना हम भूल जाते हैं। जीसस हिमसेल्फ, द रियल प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की खुद की उपस्थिति को, जो आपको सामर्थ्य के लिए नहीं चाहिए, चंगा देने के लिए, मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए, या फिर कुछ धमाकेदार करने के लिए नहीं चाहिए। You want to be a friend of him. आपको उनके साथ दोस्ती करना है, उनके साथ समय बिताना है, वो आपको आपको अच्छा लगता है उनके साथ समय बिताना, इसीलिए। प्रभु जी, आपके लिए हमने बहुत कुछ किया है, आप हमें रिवॉर्ड देना पड़ेगा। प्रभु बोलते हैं, नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो मैं चाहता था आप लोगों के साथ संबंध रखना, दोस्ती रखना, मित्रता रखना, फेलोशिप करना, वो आपने जीवन भर नहीं किया। मेरे लिए मेरे काम करते करते आप खुद मुझसे ही अलग हो गए। मेरे दोस्त, मैं तुझे जानता नहीं। मैरिज लाइफ में ऐसा नहीं होता है क्या? कई लोग बोलते हैं, मैं मेरी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ। कैसे? मैं उनके लिए बहुत काम करता हूँ, कमाता हूँ, नौकरी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ अपने बच्चों के लिए और मेरी बीवी के लिए। ठीक है, चलो आपकी बीवी से बातचीत करते हैं कि आपके हस्बैंड आपको प्यार करते हैं। सही बोलना है, झूठ बोलना है? हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में सही बोलना। हाँ, तो ठीक है। हाँ, मेरे पति मेरे लिए सब कुछ करते ऐसा लगता है, लेकिन वो मुझे कभी समय नहीं देते। वो बैठ के मुझसे बातचीत कभी नहीं करते। खाना खाया, कपड़े कहाँ है, घर का काम कैसे चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं होती हम।
मुझे नहीं लगता मेरे हस्बैंड मुझे इतना प्यार करते हैं। ये तो मैंने मैरिज लाइफ का एग्जांपल दिया, लेकिन क्या परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं होता? कर्ताव स्तोत्रम, सुबह आप हम बोलते हैं, प्रभु जी हमें सहायता देना, आशीष देना। रात को सोते समय हम बोलते हैं, प्रभु जी आशीष देना, ये करना, वो करना। क्या हमारा मसीही जीवन उसी में घूमता फिरता सर्कल नहीं है क्या? God wants us to have fellowship, friendship with Him, presence of God. मेरे ख्याल से मेरा समय खत्म हो रहा है, या फिर मेरा कितना समय है बोला नहीं है ब्रदर ने, तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आत्मा आपको जैसे अगुवाई करती है, आप थोड़ा समय और ले सकते हैं। वचन सही अच्छा जा रहा है। थैंक यू ब्रदर। सो एक और स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगा और उसके पश्चात में हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है? सो sometimes we seek the power of God, we seek the provision of God, we seek positions from God, and we seek prizes from God. Prizes मतलब इनाम, reward. Sometimes we seek power from the Lord, position from the Lord, provisions from the Lord, and prizes. इनाम परमेश्वर से, बदला, प्रतिफल हम बहुत चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय सुनिए, but sometimes, not sometimes, but many times, we miss the presence of God, we miss the purpose of God, we miss the plan of God, we miss the priorities of God. Many a times we seek the power of God, we seek the provision from the Lord, we seek the positions from God, we seek the prizes from the Lord, but we don't want the presence of God. We don't want the purposes of God. We don't want the plans of God. We don't want priorities of God. हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, शायद मिस्टेक हो सकता है। कई बार हम परमेश्वर के सामर्थ को ढूंढते हैं, मांगते हैं। कई बार हम परमेश्वर की प्रोविजन को क्या बोलेंगे ब्रदर? प्रोविजन, उपलब्धता को कि परमेश्वर मुझे पूरा करे, कुछ दे दे, प्रावधान करे। कई बार हम पोजीशन, पदवी, अधिकार को ढूंढते हैं परमेश्वर की ओर से कि प्रभु जी मुझे संस्था का बड़ा बना दे, मुझे थोड़ा सा ऑफिस में थोड़ा सा आगे लेके जाओ, खुदा प्लीज दया कर दो करके हम मांगते हैं। मांगना भी चाहिए। और कई बार हम प्रतिफल चाहते हैं परमेश्वर की ओर से, है ना? और मैं 20 साल से मसीही जीवन में हूँ, मैंने ये बात को नोटिस किया है, मैक्सिमम लोग इस 4 कैटेगरी में परमेश्वर से प्रार्थना विनती किया करते हैं। They ask the power of God, especially Pentecostal log. They ask the provision of God. They seek positions of God, and they seek pratifal, prizes from the Lord. लेकिन we miss the real treasure of God, the reality. तो बहुत ही जरूरत है, वो हम भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं, और वो है उनकी उपस्थिति को, उनके उद्देश्य को, उनके पर्पसेस को, उनकी योजनाओं को हम चुक जाते हैं, और हम प्रायोरिटी को क्या बोलेंगे ब्रदर? प्रायोरिटीज को हम खो देते हैं। प्रायोरिटीज हिंदी में मेरे पास वर्ड नहीं है। हाँ जी, प्राथमिकताएं। फिर से बोलिए। परमेश्वर को प्रथम स्थान जिन बातों में देना है उनको हम छोड़ देते हैं। प्राथमिकता, हाँ, प्राथमिकता हम नहीं देते हैं। 4 बातें हम मांगते हैं, मांगना चाहिए जरूरत होने पर, लेकिन हमेशा नहीं मांगना चाहिए। और जो हमें हमेशा मांगते रहना चाहिए,
वो हम कभी-कभी माँगते हैं। फिर से बोलूँ? मुझे अन्य भाषा में बोलने का मन होता है। हालेलुया! जो हमें कभी-कभी माँगनी चाहिए, वो है पावर, प्रोविज़न, पोज़ीशन एंड प्राइज़ेज़, वो हम हमेशा माँगते रहते हैं। और जो हमें हमेशा माँगना चाहिए, गॉड्स प्रेज़ेंस, गॉड पर्पसेस, गॉड्स प्लान एंड गॉड्स प्रायोरिटीज़, वो हम कभी-कभी ही माँगते हैं परमेश्वर से। सो हमारा मसीही मिनिस्ट्री और मसीही जीवन कहाँ जा रहा है मेरे प्रिय? थोड़ी-सी और बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वैसे मैं संदेश आज मैं थोड़ा-सा लिखा हूँ। वैसे मैं लिखता नहीं हूँ संदेश, वैसे मैं डायरी में लिखा हूँ आज। आज सुबह ही लिखा मैंने। और जब मैं मुझे सैमसन भाई ने बोला कि ब्रदर आपको हमारे फैमिली मीटिंग में बोलना है, तो मैं प्रेयर कर रहा था, खुदावन मैं क्या संदेश दूँ मुझे समझ नहीं आता। वैसे उन लोगों को मैं पहचानता नहीं, तो अनजान लोगों से क्या बोल पाऊँगा मैं, क्या क्या बोलना चाहिए? सो कल मेरे मन में ये विचार आया और उसके बाद आज सुबह मैं बैठ के मैं चिंतन मनन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, उसी समय लिखा। और मैं संदेश तैयार करने के लिए बुक्स नहीं पढ़ता। वैसे मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, रीडिंग बहुत करता हूँ, लेकिन जब संदेश बोलना हो, तो मैं आई डू नॉट रीड बुक्स। मैं कहीं से मदद नहीं लेता। जो विचार परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से देते हैं, वो अलग ही उसी में से मैं बोलता हूँ। थोड़ी-सी बातें मैं आप ये उपस्थिति के विषय में बोलना चाहूँगा। आप एक आयत निकाल लें, उत्पत्ति 4 अध्याय का 16वीं आयत। उत्पत्ति 4 अध्याय 16वीं आयत। तब कैन यहोवा के सम्मुख निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। और उनके फैमिली पूरा आप ये जो 16वीं आयत से लेके 24वीं आयत तक पढ़ेंगे, तो कैन के वंशज, अगर हिंदी बाइबल है आपके पास तो वहाँ पे टाइटल भी लिखा है, कैन के वंशज। और उसमें उन लोगों ने क्या नगर बनाए और वो हथियार गढ़ने वाले थे और म्यूजिशियंस थे, ऐसे करके बहुत सारी बातें आगे लिखी है ना? सो समहाउ वो बड़े-बड़े नगर, शहर को बनाते गए, केन के वंशज। फ़िल्म इंडस्ट्री या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री उन लोगों ने बढ़ा दी और वेपन्स जो है, वो भी बहुत बढ़िया बनाते थे वो लोग, उनके उनके फैमिली में, उनका वंशज लोग, है ना? ऐसा ही लिखा है 16वीं आयत से 24वीं आयत आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। बहुत बढ़िया उन्होंने किया, ऐसा दिखता है। म्यूज़िक इंडस्ट्री या इंस्ट्रूमेंट्स बनाने लगे और पीतल के हथियार बनाना और पशुपालन करना, बहुत सारे इंडस्ट्रीज या फिर बहुत सारे काम उन्होंने किए उनके उसके वंशजों ने। लेकिन सब लोग 16वीं आयत में देखिए, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। इंग्लिश में कैसे लिखा है? किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो पढ़िए। इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? मेरे पास है, मैं कोशिश करता हूँ देखने की।
16वीं आयत में ऐसे लिखा है, एंड कैन वेंट अवे फ्रॉम द लॉर्ड्स प्रेजेंस। ऐसे ही लिखा है ना, प्रभु की उपस्थिति में से वो बाहर चला गया। परमेश्वर के सन्मुख में अब तक वो रहते थे, वहां से वो निकल कर चला गया। किनकी उपस्थिति से? परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकल के चला गया। परमेश्वर की उपस्थिति में से बाहर निकल भी वो सफल हुए हैं, ऐसा दिखता है। बहुत सफल हुए हैं ऐसा दिखता है उनके वंशज आगे। लेकिन आगे जाके नूह का जब जल प्रलय होता है ना, फ्लड इन द टाइम्स ऑफ नोआह, everybody was destroyed. Everything was destroyed. Nothing was left for them. लेकिन जो वंशावली परमेश्वर की उपस्थिति में रहे थे, उनमें से नूह और उनका घराना बच गया है। एक और आयत मैं आपके सामने जल्दी से लाना चाहूंगा। भजन 51 को क्या बोलेंगे हिंदी में? 51? सॉरी, नहीं, भजन 51, साम्स, हाँ जी, 51। मैं थोड़ा हिंदी में कच्चा हूं तो क्षमा करें, गुजराती मिक्स हो जाता है। भजन संहिता 51 और 10 और 11वीं आयत पढ़े। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। डेविड ने पाप किया था, वो सब जानते हैं, हमने शास्त्र में पढ़ा है। और ये भजन दाऊद भक्त लिख के जब लिख रहे हैं, तब 11वीं आयत में ये जो स्टेटमेंट है वो आप देखिए, मुझे अपने सामने से निकालना दे, प्लीज डू नॉट कास्ट मी अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ थी। आपकी उपस्थिति से मुझे बाहर मत निकालो। कुछ भी करो, मारो पीटो, कुछ भी करो खुदावंद, कुछ भी करो, लेकिन आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। प्लीज क्षमा करो, कुछ भी करो, एडजस्ट कर लो प्रभु जी, मारो और भी पनिशमेंट, मुझे राजा मत बनने दो, कुछ भी करो, आपकी उपस्थिति से मुझे मत निकालो खुदावंद। बिना आपकी उपस्थिति के मैं नहीं जी पाऊंगा खुदावंद। डेविड का पाप क्या था? जैसे मैंने टेम्पटेशन की एक डेफिनेशन दिया, he sinned in the presence of God। परमेश्वर की उपस्थिति में उसने पाप किया। परमेश्वर के सामने मर्डर करवाया, परमेश्वर के सामने ही व्यभिचार किया, परमेश्वर की उपस्थिति में ही सब कुछ चल रहा था। तो अब डेविड को डर लग चुका है, ऐसा हो सकता है परमेश्वर मुझे उनकी उपस्थिति से निकाल दे। गिड़गिड़ा कर वो बोलता है, हे खुदावन, प्लीज डू नॉट टेक मी अवे फ्रॉम योर प्रेजेंस। दाऊद की खूबी यही थी, वो परमेश्वर को बहुत चाहता था, परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत चाहता था। आप कितना चाहते हैं? फिर हम मोसेस के विषय में देखें। मोसेस के विषय में कहाँ पे लिखा है? मैंने लिखा है निर्गमन 33 का 14, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 33 and 14। का 14। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। और 15वीं आयत, उसने उससे कहा,
यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। हम्म, यह कैसे जाना चाहे कि तेरे बस बस अनुग्रह बस, की दृष्टि। थैंक यू। ये पैसेज भी फेमिलियर है, मोसेस के विषय में बोलता है परमेश्वर की मेरा स्वर्गदूत आपके साथ चलेगा। तो नहीं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के बिना मैं नहीं जाऊंगा। योर प्रेजेंस, अरे मेरा हाथ आपके साथ रहेगा, मेरे आशीष भी आपके साथ रहेगी, मेरे सामर्थ आपके साथ रहेगी, स्वर्गदूत भी आपके साथ रहेगा, सब कुछ आपके साथ रहेगा। तो दिक्कत क्या है मोसेस? नहीं खुदावन, मुझे स्वर्गदूत नहीं चाहिए, मुझे सामर्थ नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, वचन के देश में नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा, बिना आपके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आई नीड यू, आई नीड योर प्रेजेंस। तीन एग्जाम्पल मैंने दिए, समझिएगा। मेरा संदेश को अभी कंप्लीट करने के लिए मैं तैयार हूं। काइन जो है वो जानबूझकर परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकल गया, इसलिए वो श्रापित हुआ और खत्म हो गया सब कुछ। डेविड ने परमेश्वर की उपस्थिति में ही पाप किया, लेकिन वो गिड़गिड़ाकर परमेश्वर के क्षमा चाहकर उसने माफी मांगा, क्षमा मांगा, परमेश्वर ने उनको क्षमा किया, परमेश्वर की उपस्थिति से उसको नहीं निकाला गया। और यहाँ पे मोसेस के विषय में परमेश्वर बोलते हैं कि मेरा स्वर्गदूत आपके साथ जाएगा, मेरी आशीष रहेगी, आप वचन के देश को प्राप्त कर पाओगे, टेंशन मत लो। लेकिन मोसेस बोलता है नहीं खुदावन, बिना आपके नहीं जाएंगे। और लास्ट में मैं एक डेंजरस आयत दिखाना चाहूंगा, सेकेंड थेसलोनिकियों की दूसरी पत्री, पहला अध्याय 8 और 9 आयत। सेकेंड थेसलोनियंस पहला अध्याय 8 और 9 आयत। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। थैंक यू। जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनके साथ परमेश्वर न्याय करने वाला है, न्यायदंड करने वाला है, पलटा लेने वाला है। और जो न्यायदंड जो है या फिर पनिशमेंट क्या है वो यहाँ पे लिखा है 9वीं आयत में, वे प्रभु के सामने से, गुजराती में लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति में से उनको बाहर निकाला जाएगा। और परमेश्वर की जो तेजोमय शक्ति है, महिमा है, तेज है, फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड दे विल बी कास्ट अवे। उनको परमेश्वर की उपस्थिति से और परमेश्वर की तेजोमय रोशनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब चारों चार आयतों को मैं जोड़ता हूं, प्लीज सुन लीजिएगा। कैन जो है जानबूझकर निकल गया परमेश्वर की उपस्थिति में से। डेविड जो है उसने पाप किया है, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भागना नहीं जाए। कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं हटूं, मारना है तो मारो, कुछ भी करो, खुदावन माफ कर दो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे बाहर मत निकालो। वो गिड़गिड़ाया, नम्र हो गया, दीन हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति में सदा काल के लिए रहने लगा। तीसरा बंदा जो मोसेस के विषय में मैंने बताया, बिना परमेश्वर के 1 इंच आगे नहीं जाऊंगा, बिना परमेश्वर के सेवकाई नहीं करूंगा, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के घर में भी नहीं रहूंगा और घर के बाहर भी नहीं निकलूंगा। अगर परमेश्वर मेरे संग नहीं चलता तो गुड बाय मिनिस्ट्री, गुड बाय प्रोमिस लैंड। ओ परमेश्वर, तेरे बिना मैं नहीं जी सकता। और चौथी बात जो डेंजरस है,
जो सुसमाचार को नहीं मानते और परमेश्वर को नहीं पहचानते, उनको परमेश्वर खुद, गॉड हिमसेल्फ will cast them away from his presence. उनकी उपस्थिति में से उनको बाहर निकाल देंगे, बाहर फेंक देंगे। ऐसे लोग जो सुसमाचार को नहीं मानते या फिर परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके घर में होते हुए भी पहचान नहीं पाए। यीशु मसीह वहीं थे, वहीं पे बोल रहे थे, वहीं पे प्रचार कर रहे थे, वहीं पे चंगाई के काम कर रहे थे। कई लोगों ने चंगाई प्राप्त करके चले गए, कई लोग वचन सुन करके चले गए, लेकिन पता नहीं कितने लोग सचमुच में परमेश्वर की, यीशु मसीह की उपस्थिति में रहना सीखे। सिर्फ 12 चेले थे जो यीशु मसीह की उपस्थिति में आखिरी तक चलते रहे, लेकिन एक बार उन्होंने भी लास्ट में गलती की, यीशु मसीह की उपस्थिति को छोड़ दिया। लेकिन हमारा यीशु मसीह का प्यार तो देखिए, परमेश्वर उनके पास गए, यीशु मसीह उनके पास गए और उनकी उपस्थिति से भर दिया। कैसे? जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, पूरा घर लॉक किया गया था, पूरा घर, खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, कोई अंदर नहीं आ सकता और बाहर कोई जा नहीं सकता। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को सिमट लिया था, छुपा के रखा था। बिना यीशु मसीह की उपस्थिति के वो जी रहे थे। उनका पूरा लग रहा था अब सब कुछ खत्म हो गया। खामखा यीशु मसीह के पीछे हम चले थे। यार अच्छा होता हम ये डिसीजन ना लेते कि यीशु मसीह के पीछे चले और उनको मार दिया गया। अब हमारा गलील कहाँ और यरूशलेम कहाँ, फंस गए हम। अपनी जान को बचाने के लिए वो लोग बेचारे अपने कोई कमरा ढूंढ के वहां पे बैठे हुए थे। लेकिन मेरे प्रियो, उनको ऐसा लगता था देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ गॉड, यीशु मसीह की उपस्थिति अब रही नहीं, अब हम क्या करें। और उस समय यीशु मसीह उनके सामने प्रकट होते हैं, बिना दरवाजा खोले, बिना खिड़कियां खोले। यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के पश्चात उनके घर में चला जाता है और बोलता है तुम्हें शांति हो। और वो चकित हो जाते हैं और यीशु मसीह उनको अपना हाथ दिखाते हैं और अपने कुक को दिखाते हैं और बोलते हैं आके देख लो, जिस यीशु के विषय में आप लोग सोचते थे कि यीशु छोड़ के चला गया, वो यीशु कहीं नहीं गया। He loves you still. My presence will go with you forever. मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूं। परमेश्वर का कमिटमेंट है कि वो हमेशा आपके साथ रहे। लेकिन लास्ट स्टेटमेंट सुनिएगा, क्या आपका कमिटमेंट है परमेश्वर की उपस्थिति में सदा रहने के लिए? फिर से बोलता हूं, परमेश्वर का कमिटमेंट है आपके साथ सदा रहने के लिए, लेकिन क्या आपका कमिटमेंट है परमेश्वर के साथ सदा काल रहने के लिए? प्रभु आप सबको आशीष दे। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।